नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट मिलता है जो कि आपको 6 क्वेश्चनों का होता है, जिसमें कि आपके 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प कराने वाले होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए होते हैं और हम इनको सॉल्व कराने के बाद आपको आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका क्लास 102 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिएगा, थोड़ी सी जम्भाई आने की वजह से पता ना क्या दिक्कत है, जब भी मैं क्लास बनाने बैठता हूँ तो जम्भाई आनी शुरू हो जाती हैं। मैं इसकी दवाई भी काफ़ी कर रहा हूँ तो अभी ये ख़त्म नहीं हो रही, तो इसलिए मैं फेस टू फेस नहीं आ पा रही। अब मैं मैथ की क्लास सिर्फ आपको इसीलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि जब मैं क्लास बनाना शुरू करता हूँ तो जम्भाई काफ़ी आ रही है और मैं उसके क्लास के मतलब कैमरे के सामने जब आऊँगा जम्भाई आएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब पता नहीं क्या दिक्कत है, तो इसमें तो मैं थोड़ा सा रुकने के बाद आपका क्लास बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, क्लास नंबर 2 देख लेते हैं, 102 देख लेते हैं। क्लास नंबर 102 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, सिंपली इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो 6 है ये कहाँ से आया और ये 15 है ये कहाँ से आया। मतलब आने का मतलब ये इनसे किस प्रकार से मल्टीप्लाई, जोड़ घटा भाग कुछ करा, जो हमारा 6 आया वो किस प्रकार से हमने इसमें करा कि 15 आया। और क्या पता कि हमारी ये सीरीज इस प्रकार से चल रही है, क्या पता हमारी सीरीज ये इस प्रकार से चल रही है। तो हमने कुछ नहीं देखा, हमने देखा 6 है और 4 है, कितना है 6 है और 6 और माइनस के 4 करा, तो 6 माइनस के 4 करेंगे तो बताइए कितना आएगा आपका। 6 माइनस के 4 करा तो हमारा निकल का आया 2। 6 माइनस के 4 करा निकल का आया 2 और 2 में मल्टीप्लाई कितनी करी हमने 3 की करी तो निकल का आएगा हमारा 6। तो इसका मतलब 6 आएगा। क्या जब ये 6 इस प्रकार से आ चुका है तो हम 15 भी इस प्रकार से निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते हैं 15 है, 15 माइनस के हमने करा 10 और 10 बराबर हमने देखा 10 में से 15 में से 10 घटाए तो कितने बचे आपके 5 बचे। और 5 बचे, 5 में मल्टीप्लाई किसकी करनी पड़ेगी। देखिए ऊपर 3 की मल्टीप्लाई करी थी तो हमने यहाँ भी 3 की करेंगे तो 5 कितने होते हैं 15 होते हैं। तो इसका मतलब ये वाला 15 भी आ चुका है। तो इसी प्रकार से इसको निकाल देंगे। इसको निकालने के लिए 3 करा, 3 माइनस के हमने कितना करा 7 करा और 3 माइनस के 7 करेंगे। मैंने आपसे पहले ही बताया, चाहे कोई सी भी संख्या बड़ी आए छोटी आए, रीजनिंग का केस होता है ये। इसमें क्या होता है कि आपको आंसर सफिशिएंट लाना होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, आप कहना चाहोगे कि 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, पर 4 का आएगा माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो भाई ये रीजनिंग है, इसमें कहीं बस सफिशिएंट, जिस क्वेश्चन में सफिशिएंट वैल्यू दे रखी हो कि हाँ इसका आंसर कैलकुलेशन के बाद आना है तो कर सकते हो, नहीं तो देखिएगा आप 7 में से 3 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 4 में यहाँ मल्टीप्लाई सब में 3 की करी थी तो हमने 3 की यहाँ कर दी तो 4 थे कितने होते हैं आपके 12 होते हैं। और जो क्वेश्चन मार्क है, जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा और 12 ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, जब मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ तो आप ये मत सोचा करो कि सर कहाँ चले गए, तो ये थोड़ा सा जम्बाई आने की वजह से मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रिया। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देखना होगा कि देखिए 49 है, 49 को हमने लिखा 7 लिखा, 7 के बाद 64 लिखा, 64 के बाद 8 लिखा, 8 के बाद क्या है क्वेश्चन। देखिए कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया तो संख्या ऊपर लिख दूंगा। और मैंने इस क्वेश्चन मार्क की वजह से ही मैंने क्या करा था, यहाँ इसको हटाया था और यहाँ खाली जगह रहने के लिए सोचा था। पर मैंने इसमें एक चीज़ दिखाई, 7 7 49 होता, 8 8 64 होता, तो 13 13 कितने होते 169 होते। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमने देखा ये 7 है तो हमने इसका 7 का वर्ग करा, तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये वाली संख्या आ जाएगी 49। और इसी प्रकार से हमने देखा 8 है, 8 का जब हमने वर्ग करा तो 8 8 कितनी होगी आपकी 64 होगी। इसी प्रकार से ये क्या आपका 13 है और 13 का जब हम वर्ग करेंगे तो 13 13 कितना हो जाएगा आपका 169 हो जाएगा। मैं इसको कहाँ लिख देता हूँ 169 हो जाएगा, और जो कि आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इस सवाल में तो कुछ भी नहीं था, बस आपको समझना था कि किस प्रकार से करना है और किस प्रकार से नहीं करना आपको। ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमने एक चीज़ दिखाई दी, इसमें क्या दिखाई दिया कि जो सा जी है और एफ है, ई है, एच है, और हमने देखा कितना है एम है, एल है, के है, एन है। ठीक है,
ये हमें दिखाई दिया। इसके बाद हमें क्या दिखाई दिया, समानुपात दिखाई दिया, ONMP, और इसके बाद में अगली संख्या हमारी आ जाएगी। तो हमने इसमें एक चीज़ दिखाई दी, EF हो रहा है, LJKLM, तो इसमें भाई उल्टा हो रहा है। उल्टा क्या हो रहा है, ठीक तो है, EFKLJKLMN। तो हमने देखा कि हम जब यहाँ से, एक मिनट रुकिए, पेन का थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। हमने देखा कि इससे अगर हम इससे यहाँ तक जाएंगे तो माइनस के बंद करना पड़ेगा, इससे यहाँ तक जाएंगे माइनस के बंद करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे माइनस के बंद करना पड़ेगा। पर हम क्या देख लेते हैं, GH, तो हमने इसमें तो प्लस के बंद करना पड़ रहा है, और MN प्लस के क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ रहा है, OP क्या करना पड़ेगा, प्लस के बंद करना पड़ेगा। तो अब एक संख्या में ऐसी लेनी है जिसमें कि माइनस का, ये इन दोनों संख्याओं में अगली संख्या से, मतलब इस वाली संख्या से इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ा, माइनस बंद करना पड़ा, और अगली संख्या से आगे में जाने के लिए क्या करना पड़ा, प्लस का बंद करना पड़ा। तो हम देख लेते हैं R, मतलब ऑप्शन नंबर हम कौन सा देख लेते हैं, S देखते हैं, RST, तो ये तो नहीं होने का क्योंकि ST हो रहा है, और S के बाद क्या आना चाहिए, T आना चाहिए, पर यहाँ क्या Q है, तो इसका मतलब प्लस हो रहा, सब में प्लस हो रहा, तो इसमें नहीं हो सकता। फिर हमने देखा LMN, तो ये भी नहीं होने का क्योंकि इसके बाद L के बाद M आना चाहिए, पर यहाँ क्या है, N है, तो इसी प्रकार से हमने WXY, और हमें देखा कि ये क्या आ रहा है, U आ रहा है, पर हमने देखा MNO। भाई देखिएगा सारे ऑप्शन गलत आ रहे हैं, पर हमें किस प्रकार से करना होगा, बताइए जल्दी से। अब हमें किस प्रकार से ये करना होगा, तो भाई देखिए, अगर मैं आपसे सीधी सीधी सिंपल बात करूं तो हम इसमें पहले फिर देख लेते हैं अंतर कौन से में आ रहा है, ठीक है, क्या देखेंगे, फिर हम अंतर देख लेते हैं, अंतर कौन से में आ रहा है। अंतर देखा तो देखिएगा, मैं एक मिनट देख लेता हूँ इसका कोई ऑप्शन में गलत तो नहीं है, ठीक है, मैं एक मिनट बुक में देख लेता हूँ, और बुक में देखने के बाद मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारा कोई सा ऑप्शन लिखने में गलत हो गया हो, क्योंकि हम इसको गलत तो, क्योंकि बिगर ऑप्शन के तो ये क्वेश्चन होने वाला है नहीं, ठीक है, बिगर ऑप्शन के तो ये क्वेश्चन होने वाला है नहीं, भले ही हम अपने पास से कोई संख्या ले लें, ऐसा क्या फ़ायदा। तो रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, मैं बुक के, मतलब जो बुक है उसके पीछे आगे देख लेता हूँ कहीं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन है ये आपका ये वाला, ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन में एक मिस्टेक दिखाई दी हमें, क्या दिखाई दी, हमने एक ही चीज़ इसमें गलत कर दी है। क्या गलत कर दी है, जौन सा ये वाला ऑप्शन है आपका, इस ऑप्शन को आप यहाँ लिख लो, और ये क्या आपका W है, WB, और ये U तो है, U आगे है, और X कहाँ है, पीछे है। बस हमने लिखने में थोड़ी सी गलत कर दिया है, और कुछ नहीं है इस ऑप्शन को। एक लिखने में क्या गलत कर दिया था, X का U ये कर दिया था, क्योंकि हमने देखा कि इसमें यही मिस्टेक है। तो अब देखिए हमारा आसानी से मिल सकता है अगर हम इसको करना चाहेंगे। देखिए W है, B है, U है, X है। W के बाद क्या आता है, X आता है, इसका मतलब प्लस के कितना कर दिया, बंद कर दिया, और U से B तक जाएंगे, B से U तक जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपका माइनस का क्या करना पड़ेगा, माइनस का बंद करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना। क्वेश्चन 4 कहता है, एक साइकिल चालक 7 किलोमीटर पूरब की ओर सीधा चला। पूरा पश्चिम देख लेते हैं पहले किधर होता है। पूरा आपका इधर होता है, और पश्चिम आपका इधर होता है, उत्तर किधर होता है, इधर होता है, और दक्षिण किधर होता है, इधर होता है। कहने का मतलब ये है, अगर इस बिंदु से अगर इधर जाएंगे तो पूरब की ओर जाएंगे, इस बिंदु से इधर जाएंगे पश्चिम की ओर जाएंगे, इस बिंदु से इधर जाएंगे उत्तर की ओर जाएंगे, इस बिंदु से इधर जाएंगे तो आपका दक्षिण की ओर जाएंगे। अब क्वेश्चन सीधा सीधा कहता है, एक साइकिल चालक 7 किलोमीटर पूरब की ओर चला। क्या कहता है कि एक साइकिल चालक 7 किलोमीटर पूरब की ओर चला, क्योंकि उनने क्या काम करा, यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, हमने देखा यहाँ से चला और 7 किलोमीटर चला। अब देखिएगा हमने थोड़ा सा गलत ले लिया, ये क्या पता हमसे नीचे को पूछेगा, अगर ऊपर को पूछेगा तो फिर हमें दोबारा गलत करना पड़ेगा। अगर हमसे नीचे को पूछेगा तो सही है, पर कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। अभी तो क्वेश्चन आपके हाथ में है, ठीक है। अगर हमसे अगर क्वेश्चन में कहाँ पूछेगा, सीधा जाता तब वह दाईं ओर मुड़ता है, तो देखिएगा ठीक पूछा आपसे, क्या पूछा, ठीक पूछा। तो हम लिख लेते हैं 7 किलोमीटर चला, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था और हमने थोड़ा आंसर देना चालू कर दिया था। क्वेश्चन कहता है, एक साइकिल चालक 7 किलोमीटर पूरब की ओर चला, मतलब यहाँ से यहाँ को गया, पूरब की ओर चला और सीधा जाता है, तब दाईं ओर मुड़ता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो भाई इधर को मुड़ेगा, दाईं ओर घूमता है और 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है, सीधे जाता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से भैया वो दाईं ओर मुड़ा दिया हमने, दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है। अब देखिएगा वो 10 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, यहाँ जाएगा, क्योंकि 7 तो यहाँ तक ही जा रहा है, और 10 किलो जाएगा तो थोड़ा सा आगे जाएगा। 10 किलोमीटर जाता है तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। देखिए 10 किलोमीटर चला गया और प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, बात करता है वो किस दिशा में है। अब इस दिशा की बात कर रहा है, पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व। तो आपको किस प्रकार से करना होगा। अब आप यहाँ आकर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हो कि सर हमें तो ये है कि किस दिशा में, मतलब
अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो हमें तो ये पता नहीं है किस दिशा में है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको देखिएगा यहाँ मैंने बताया था यहाँ से चलना शुरू करा वो, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से यहाँ आया, मतलब मूल बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से वो जब कहाँ देखेगा, यहीं तो देख रहा। ठीक है, अब देखिए मैंने सेम सिंपल बना दिया। अगर मैं इसको नो करके करना चाहूँ तो देखिएगा ये बिल्कुल सेम बन चुका है, बिल्कुल सेम बन चुका ना ये वाला। तो इसका मतलब वो यहाँ देख रहा है, यहाँ से देखने के बाद किस दिशा में है, तो दिशा निकाल सकते हैं कौन सी दिशा में। तो इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं आपका, इसको बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम। क्या बोलते हैं इसको, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम आपकी कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, जो कि आपका दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम का मतलब है कि अगर ऊपर की बात करेगा, अगर यहाँ होता तो क्या होता, वो उत्तरी पूर्व होता, और इधर की बात मतलब उत्तरी पश्चिम होता, और इधर की बात करता तो आपका क्या होता, उत्तरी पूर्व होता, और इधर की बात करेगा तो क्या होता, तो आपका दक्षिणी पूर्व होता। तो अब क्या है, वो इस दिशा में है, तो आपका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा दक्षिणी पश्चिम। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जल्दी जल्दी से स्पीड से, क्योंकि आपकी स्पीड मतलब प्रैक्टिस सेट को 11 मिनट हो चुके हैं होते हुए, और अभी हमारे कितने सिर्फ 4 क्वेश्चन हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब है ये 36 माइनस के 9 है, 13 माइनस के 4 है, 16 माइनस के 9 है, 24 माइनस के 6 है। अब विषम संख्या ढूंढने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हमने इसमें सबसे पहले देखा कि कितना है, ये वाली संख्या आपकी दिखी जो 3 है, 3 प्लस के 6 करा तो हमने देखा कि 9 आएगा। ठीक है भैया, इसी प्रकार से हमने देखा 1 है, 1 प्लस के 3 करा तो हमने देखा 4 आएगा। इसी प्रकार से ये वाली संख्या देखी 1 प्लस के 6 करा तो हमारा कितना आएगा, 6 अरे कितने होते हैं, 7 होते हैं, पर 7 नहीं, यहाँ कितना आ रहा, 9 आ रहा, तो इसका मतलब हम इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इसी प्रकार से हमने देखा 2 है, 2 प्लस के 4 बराबर कितना होता है आपका 6 होता है, पर 2 प्लस के 4 बराबर 6 होता है, पर 6 का 6 है, इसका मतलब 6 3 कितने हो गए, 9 हो गए, 3 अरे कितने हो गया, 4 हो गया, 6 अरे कितने हो गया, 7, पर 7 आया है, पर 7 नहीं है, क्वेश्चन में कितना दे रखा, 9 हो रखा। तो हमसे विषम संख्या पूछी, तो विषम संख्या यही हो जाएगी, जो सा कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यही आपकी विषम है। क्योंकि कितना आना चाहिए था, 7 आना चाहिए, पर 7 नहीं है, क्वेश्चन में कितना है, 9 है। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 कर ले होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए बी की बहन है और सी की माँ है। अब सी बी की माँ है, तो देखिएगा आपका जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अगर आपको इस चीज़ को अच्छे से पढ़ना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एक मेरा चैनल है मैथ सक्सेस क्लास के मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम से, मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम से, वहाँ मेरा लोगो आ जाएगा। प्ले लिस्ट में जाना, आपको बेसिक रीजनिंग के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ आपको क्या ब्लड रिलेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, और आपको क्या डाइस, कई चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाए हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हो। तो देखिएगा फ्रेंड, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ए बी की बहन है। अब देखिएगा ए है, कौन सा ये ए है, बी की क्या है, बहन है, तो बी को हम इधर मान लेते हैं। बी की क्या है, ये ए तो है, बहन है, इसका मतलब ये क्या है, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, इसकी बहन हो गई, क्या हो गई, ये बहन हो गई। ठीक है, बहन है। सी बी की माँ है, जो सी है, जो सी ये सी है वो क्या है, बी की, जो सी है वो बी की क्या है, सी तो है, वो बी की माँ है। माँ आएगी तो ऊपर आ जाएगी, तो हमने लिख दी माँ है। ठीक है, सी बी की माँ है, वो बी, सी तो है, वो बी की माँ है, तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये माँ है, इसकी तो लेडीज़ है। और डी सी के पिता हैं, जो डी हैं, देखिए डी हैं, वो सी के क्या हैं, इसके भी ये सी के पिता कौन है, डी हैं, ये क्या है, इसके पिता हैं। ठीक है, पिता हैं तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, पिता हैं। और ई डी की माँ है, जो ई है, वो ई है, वो क्या है, डी की भी माँ है, माँ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर को तो नहीं पूछेगा हमसे, कोई ऊपर पूछेगा तो भैया हम अलग बनाना पड़ेगा। ई डी की माँ है। ए का डी से क्या संबंध है, अब ए का डी से क्या संबंध है। अब इसका ए का डी से संबंध पूछा है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब कन्फ्यूज आपको यहाँ होगा है कि आपसे पूछा गया है कि ए डी ए से किस प्रकार संबंधित है। ये तो पूछा गया कि ए डी को क्या पुकारेगा या डी ए को क्या पुकारेगी, ये भी बात तय है। तो जिसके साथ से लगा हुआ होता वो क्या कहता है कि वो आगे वाले को पुकारता का मतलब जैसे यहाँ है ए का डी से ए का डी से क्या संबंध, तो इसमें क्वेश्चन में कहा डी तो है, वो ए को क्या कहेगा। तो इसी प्रकार से हम कहेंगे कि डी ए को क्या कहेगा। अब देखेगा डी तो है, वो ए को क्या कहेगा, तो देखेगा ये क्या डी है। अब डी कौन है, जेंट्स है, और ये क्या है, इसकी लड़की है, तो लड़की का जो ये है, लड़की मान लो या ऐसा लड़का मान लो, चलो इसको लड़का मान लेते हैं क्योंकि हमसे ये तो पूछा नहीं है। और बहरहाल ये क्या है, बहन भाई हमने माने। ठीक है, ये क्या माना हमने, बहन मानी, ये क्या माना हमने, भाई माना। ये तो इतना तो सॉल्व है आपका। अब देखिएगा ये क्या है, जेंट्स है। अब जेंट्स का मतलब है ये तो है, ये इसको क्या कहेगा, इसकी ये क्या है, डी की ये क्या होने, सी लड़की है, और लड़की की जो लड़का है, लड़की का लड़का क्या लगा, इसका देवता लगा।
और धेप्ता लगा, और लड़की क्या लगी इसकी, मतलब ये दोनों बहन भाई हैं तो एक तो धेप्ता हो गया, एक धेप्ती हो गई। ठीक है, अब क्या हो गया, ये लड़की है कोई, जैसा मतलब ये कौन है, डी, इसकी डी तो है, लड़की है। और लड़की के जो लड़की लड़का होंगे वो क्या लगेंगे, जैसे आपके नाना है, नाना की आपके जैसे नाना, आपके नाना की मम्मी कौन लगी, आपकी मम्मी लगी। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन में पूछा गया, ये तो है इसकी ये लड़की है, लड़की की लड़की लड़का क्या होंगे इसके, एक तो धेप्ती होगा, एक धेप्ता होगा। तो ये तो होगी आपका धेप्ता, और ये क्या होगी इसकी धेप्ती। तो कहने का मतलब ये है, धेप्ती तो इसमें कहीं है ना, धेप्ती क्या बोलते हैं हम, धोती बोलते हैं, दहोती, दहोती कहना भी नहीं रही, धोते ही बोल देते हैं, और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या बोल देते हैं इसके, दहोती, दोहेती, दोहेती। ठीक है, चलिएगा फ्रेंड, इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही था। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।